नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल डेवलपर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं भारत में सबसे बड़ा, लंबा और ऊंचा। और ये हमारा पार्ट थर्ड है। ये वीडियो जो है हमारा पार्ट थर्ड है। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसमें भी मैंने ट्रिक बताया इन सबको याद करने के लिए। आज जो क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इनका भी मैं आंसर बताऊंगा और आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए, जो आपको कंपटीशन के लिए बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा, जो आपको हमेशा के लिए याद कराएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको कंपटीशन से रिलेटेड और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील। तो ये जो है चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का, देखिए, ये खारे पानी की आए तो खारे से ख से याद आएगा कब आपको? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से याद आएगा, बंगाल की खाड़ी के पास में कौन सा एक और राज्य पड़ता है? तो वो पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा से याद आएगा कि जहाँ पे समुद्र रहेगा वहाँ पे थोड़ा पानी का स्टोर आएगा, तो स्टोर से याद आएगा जैसे कोई चिल्ला रहा हो, तो चिल्ला रहा हो तो आपको याद आएगा चिल्का झील। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। सहायक नदी, देखिए, यमुना नदी होती है। यह है यमुना नदी, जो किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। सहायक को दूसरा नाम होता है उप नदी भी कहते हैं। ठीक है, उप नदी भी कहते हैं। और सहायक से आपको, देखिए, सहायक यह से आपको याद आ जाएगा कि सहायक जब कह रहा है नदी तो किसका नदी आएगा? तो यमुना नदी आएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो गोदावरी आएगी, गोदावरी नदी। इसको दक्षिण भारत का गंगा नदी भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को। ठीक है। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? दक्षिण से आपको याद आएगा दक्षिणा। दक्षिणा कब देते हैं? जैसे मान लीजिए कोई लड़का गोद लेता है तो हमारे दक्षिणा देना कहलाएगा। तो दक्षिणा तभी देते हैं, तो इससे आपको याद आएगा कि गोद लेना, तो दक्षिण गोदावरी नदी। ठीक है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, सबसे लंबा बांध। सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? सबसे लंबा और हीरा से आपको याद आएगा कि मान लीजिए मैं सबसे लंबा बांध कहूँ तो आपको किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए बहुत ही लंबा जगह कहाँ जाना पड़ेगा, जो बहुत ही कम मिलता है, महंगा चीज़ है, तो हीरा है। तो हीरा को ढूंढने के लिए बहुत ही लंबा जाना पड़ेगा, तो आपको इससे याद आएगा कि लंबा से याद आएगा हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड बांध। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान। शौर्य मीन्स होता है शक्ति, तो वो होता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। ठीक है। शौर्य से याद आएगा आपको शक्ति, और शक्ति से याद आएगा शक्ति का प्रदर्शन करना, मतलब परमवीर। परम का वीरता का परम प्रदर्शन कर रहा है, तो इसको आपको याद आ जाएगा। सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या है? परमवीर चक्र। ठीक है। भारत का सर्वोच्च मीन सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, तो वो है सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न। ठीक है। इसका कोई आपको ऐसे याद हो जाएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं बताना पड़ेगा। देखिए, इसका क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो है गोल्डन टेम्पल है, जो जिसको हिंदी में हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, स्वर्ण मंदिर। और कहाँ पर है ये? अमृतसर में। ये तो सबको, मेरे हिसाब से सबको पता हुआ है, इसका कोई बताने का ट्रिक नहीं है, जरूरत पड़ेगी बताने का। ठीक है, अमृतसर है। सबसे बड़ा गिरजाघर, देखिए, इसको पड़ेगी जरूरत, सेंट कैथेड्रल। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? गोवा में। इसको क्या ट्रिक है? देखिए, गिरजाघर और कैथेड्रल का मतलब ही होता है, जब आप कहीं भी डिक्शनरी में ढूंढोगे तो कैथेड्रल का मतलब निकलता है बड़ा गिरजाघर। ठीक है। तो और सेंट से आपको कैसे याद करेंगे? तो गिरजाघर मतलब गिर जाना। और सेंट कैथेड्रल, मान लीजिए आपको सपोज कीजिए कि आप सूली पे टांगे गए थे, जैसे कहीं गिर जाओ। ठीक है, गिरते हुए हो, तो ऐसे टांगा गया था, तो आपको याद आएगा सेंट, उससे याद आएगा सेंट। और कैथेड्रल मीन्स बड़ा गिरजाघर तो होता ही है। और ये कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक है। सबसे ऊंचा टीवी टावर का है पीतमपुरा है, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में। इसको कैसे याद रखेंगे? आप मान लीजिए, सपोज कीजिए कि टीवी टावर जो है पीला कलर का होगा, सपोज कर लीजिए। तो कैसे? पीत मीन्स क्या होता है? पीला। तो आपको याद आ जाएगा पीतमपुरा। ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य, तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है सबसे बड़ा लंबा तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य है।
इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप मान लीजिए याद रखिए कि किसी भी मान लीजिए कोई आंधा हो तो उसको तटरेखा पर क्या होगा, कोई भी तटरेखा बहुत ही लंबी साइज सी लग रही हो तो उससे आपको याद हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे लंबा समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्र तट जो है वो है मैरीना बीच, मैरीना बीच। ठीक है, जो कहाँ पर है, जो कहाँ पर है, जो कि चेन्नई में। देखिए इसका क्या है ट्रिक याद करने का, मान लीजिए मैरीना से आपको मैरी गोल्ड बिस्कुट याद कर लीजिए जो कि बहुत ही बड़ा होता है खाने में। ठीक है, मैरी गोल्ड बड़ा बिस्कुट होता है तो इससे आपको याद आ जाएगा कि मैरीना बीच। ठीक है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी तो कोसी नदी है। कौन सी है, कोसी नदी, जो बिहार साइड से होकर जाती है। इसको कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति हो और बहुत ही ज़्यादा मार्ग बदलता हो, बहुत ही इधर उधर घूमता हो, मार्ग बदल के कहीं जाना हो, शॉर्टकट ना आजमाए और बहुत बड़ा मार्ग अपने, तो उसको बहुत ही कोसों कोस लगेगा जाने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा तय करना पड़ेगा। कोस, कोस एक होता है ना इकाई नापने के लिए, तो कोस लगेगा तो उससे आपको याद आएगा कोसी नदी की, मीन्स बहुत ही ज़्यादा कोस लग रहा है उसको। ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ठीक है, देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है गोविंद वल्लभ, वल्लभ से आपको याद आएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था, तो भारत का लौह पुरुष, लौह पुरुष कहा जाता था। तो उनको कृत्रिम नाम दिया गया था, तो कृत्रिम नाम, कृत्रिम से आपको याद आएगा कृत्रिम नाम, कृत्रिम नाम किसको दिया गया था, तो कृत्रिम लौह पुरुष किसको कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। तो ये इसको याद आएगा कि आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन तो वो है गतिमान, गतिमान ट्रेन है। ठीक है, गतिमान ट्रेन है, और इसको कैसे याद रखेंगे, तो हमें किसी भी मतलब तेज चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको नहीं गति बढ़ानी पड़ेगी, गति बढ़ानी पड़ेगी ना तेज चलने के लिए, तो गति बढ़ानी पड़ेगी, तो उससे आपको याद आएगा गतिमान ट्रेन। ठीक है, तो दोस्तों आज ये हमारा लास्ट पार्ट था, सब भारत में सबसे बड़ा लंबा एवं ऊंचा का है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स किसी भी चीज़ को कंपटीशन के लिए याद करने के लिए मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के, मिलेंगे अगली वीडियो में अलग अंदाज के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।